देखिए, मोदी जी को मतलब कभी रहा नहीं है, हमारे दो की राजनीति से मतलब रहा है। क्यों मना कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को गरीबों से कभी मतलब रहा नहीं है, शोषितों से मतलब रहा नहीं है। आप पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को वो हक और अधिकार देने के प्रति कभी इच्छुक नहीं रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध से स्पष्ट रूप से झलक रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन। आपको बता दूं कि आज 7 जनवरी है और आज से बिहार में जाति आधारित गणना जो है वो की जाएगी और इस पे लगभग 500 करोड़ का खर्च आएगा। तो आप हम जानने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में। हमारे साथ प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी। सर, 500 करोड़ का खर्च आएगा, क्या लगता है आपको? मतलब ये गरीब राज्य है, विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, एक सर्वे कराने के लिए आप लोग 500 करोड़ खर्च कर दे रहे हैं। देखिए, गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के योजना आकार के लिए, वंचित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और जो समाज के कमेरे वर्ग हैं, उनको सामाजिक राजनीतिक रूप से क्या उनकी स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इसी को दृष्टिगत रख करके इस बार जनगणना कराने से भी कहीं ना कहीं भाग रही है। इस कारण से हम लोगों को, चूँकि गरीबों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, जो समाज के वंचित और पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग है, उनको हर स्तर पर ऊंचा उठाने का जो हमारा संकल्प है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद। गणना जरूरी है सर, इसका जाति अच्छा, सर एक बार सवाल है, इस पे तो मतलब पॉलिटिक्स हो जाएगी, राजनीति हो जाएगी, हर क्षेत्र से एक नेता पैदा हो जाएगा। फिर देखिए, ऐसा कीजिए, उपजाति का भी करा लीजिए इसमें। नहीं, राजनीति का मामला नहीं है। मामला ये है कि गरीबों के सामाजिक राजनीतिक उत्थान के लिए और उनके योजना आकार के लिए गणना का होना आवश्यक है और उनकी स्थिति पता चलना आवश्यक है। बीजेपी क्यों मना कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को गरीबों से कभी मतलब रहा नहीं है, शोषितों से मतलब रहा नहीं है। आप पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को वो हक और अधिकार देने के प्रति कभी इच्छुक नहीं रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध से स्पष्ट रूप से झलक रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो उनकी राजनीति का आयाम रहा है कि नफरत फैलाओ और देश पर राज करो, उस माहौल में जो इन्होंने पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, अति पिछड़ों को राजनीतिक और सामाजिक अधिकार से वंचित करने के लिए इस तरह का कार्ड खेलने का काम किया था, उस कार्ड को जनता के बीच से अब नापसंद किया जाने लगा और लोग चाहते हैं कि हमारे जो सामाजिक उत्थान है, जो राजनीतिक उत्थान है, जो हमको भागीदारी है, वो हर स्तर पर मिलना चाहिए और भागीदारी को सुनिश्चित करना ही जरूरी है। बिना आंकड़े के है। अच्छा, ये बताइए, बिना आंकड़े के कोई चीज होता है क्या? आंकड़ा स्पष्ट रूप से, पहले भी आंकड़े नहीं थे, पूरे देश में आंकड़ा है क्या? आर्थिक और जातीय सर्वेक्षण हुआ। आप ये देखिए ना कि जो समाज के सबसे वंचित वर्ग हैं, जो उपेक्षित हैं, उनको आगे लाने के लिए आप किस तरह से उनको आगे लाएंगे? उसमें हुआ तो क्या उत्थान हो गया? जो सड़क, जाहिर सी बात है, उत्थान हुआ तभी तो आज जो पिछड़ा वर्गों को मिला हुआ आरक्षण, जो दलित और आदिवासी समाज को मिला हुआ आरक्षण, ये उसी आंकड़े के अनुसार ने दिया गया है। और हम चाहते हैं कि आंकड़े का सामने सारा चीज़ स्पष्ट रूप से आ जाए ताकि उनकी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की जाए और उनको हर स्तर पर हम जो भागीदारी देना चाहते हैं, जो अधिकार देना चाहते हैं, उस अधिकार को देने के प्रति हमारे नेता लालू प्रसाद जी का, तेजस्वी जी का जो संकल्प रहा, उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए माननीय नीतीश जी ने जो जातीय जनगणना कराने का बिहार में घोषणा किया, उसको हम अमल में लाने का काम किए हैं। ये स्पष्ट प्रमाण है कि हम जो कहते रहे वो करने का काम। एक आखिरी सवाल है सर, बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। अगर इतना ही जरूरी है तो मोदी जी ने आज तक क्यों नहीं किया 8 साल में? देखिए, मोदी जी को मतलब कभी रहा नहीं है, हमारे दो की राजनीति से मतलब रहा है। वो 135 करोड़ की बात तो करते हैं, लेकिन लाभ किसको पहुंचाते हैं? 2 लोगों को। और जो लाभान्वित हुए लोग हैं, जो बैंक का डुबो करके चले गए विदेशों में, उन लोगों को वापस लाने के प्रति इनकी कहीं गंभीरता नहीं है। और हम चाहते हैं कि गरीबों, शोषितों, वंचितों को उसका हक और अधिकार मिले। इसीलिए इस आंकड़े के सहारे हम उनको अधिकार देंगे। और मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहूँगा कि जो बिहार में
इस गणना की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद भारत सरकार को मजबूरन जातीय जनगणना कराना होगा और सभी लोगों को जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से भागीदारी देने की बात है, उस योजना आकार में शामिल करने की बात है। भारत सरकार मजबूर होगी। भारत सरकार जो जातीय राजनीति से और जातीय आधारित राजनीति से लोगों को दूर करने के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करना चाह रही है, वो भ्रम की स्थिति बिहार में गणना के बाद टूट जाएगा और लोगों को स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि यहाँ पर नफरत और भ्रम की राजनीति नहीं चलने वाली। इनका कहना है कि बिहार जो है वो सिखाएगा देश को कि देश में भी जाति आधारित गणना होना चाहिए, जिससे जो लोग वंचित हैं, अति पिछड़ा है, या जो जिस समाज के लोग जितने ज़्यादा हैं, यानी जिनकी जितनी हिस्सेदार भागीदारी है, उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये कह रहे हैं राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद। और बिहार इसमें पहला कदम बढ़ा चुका है।